रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो भाई पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमने कर्व्स देखे थे, क्लोज कर्व्स देखे थे। ये कर्व होते हैं, ये होते हैं क्लोज कर्व। ये देखिए, बंद सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है बेटा, आपने किसी और चीज़ को पिन कर रखा होगा आपने। ठीक है, तो ये क्लोज कर्व है। ये देखिए सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बच्चों? वो कर्व होता है जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं सर जो करता, कर्व को इंटरसेक्ट ना हो। जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करता। ठीक है, ऐसे ही देखिए पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होते हैं? देखिए क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बने हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलके बने हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स में। उसमें अगर ज़रा सा भी कोई और कर्व आ जाता है तो उसको पॉलीगन नहीं बोला जाता। तो ये देखिए पॉलीगन नहीं है। अच्छा, ये वाली फिगर पॉलीगन क्यों नहीं है भाई? ये वाली फिगर जो है पॉलीगन क्यों नहीं है? सर वो ओपन है। ओपन है, वेरी गुड। अच्छा, ये सेकंड वाली जो फिगर ये क्यों नहीं है पॉलीगन? सर वो कर्व है। उसमें कर्व आ जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हैं मगर कर्व भी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉलीगन्स हमारा फोकस है। तो हेक्सागन देखा हमने। ठीक है, 2 साइडेड, 4 साइडेड। अच्छा, तो ये देखिए दिया हुआ था बुक का आपका। तो 2 साइडेड, सॉरी 3 साइडेड। देखिए स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है? देखिए वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 3 होती हैं। ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, जो कि इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकियों के नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो होते हैं। 5 साइडेड पॉलीगन होता है, उसका नाम होता है पेंटागन। 6 साइडेड को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। हेक्सागन। अच्छा अच्छा, हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो? सर आप ये रिकॉर्ड करके भेजने वाले हो? हाँ बेटा, ये रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं। ठीक है, सर षटकोण कहते हैं क्या? षटकोण कहते हैं उसको, शाह से आता है ना, पता है सबको, जिसमें 6 कोण हो। ठीक है, एक बार पेंटागन को देखना हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 साइडेड वाले को हेप्टागन, 8 साइडेड वाले को ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टोपस याद कर लेना अगर आपको समझ में ना आए कि ऑक्टागन क्या होता है। तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 9 साइडेड को क्या कहते हैं? नोनागन। और 10 साइडेड को डेकागन। ठीक है, और n साइड्स हैं तो एनगॉन। तो एक कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन देखा था हमने। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल्स उसके अंदर हो। एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल्स उस शेप के अंदर हो। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए ये बना हुआ है। कौन सा पॉलीगन है? पेंटागन। पेंटागन है, राइट। तो इसके अगर मैं डायगोनल्स बनाता हूँ, सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं इस शेप के अंदर ही आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। देखिए ये एक पहला डायगोनल बन गया, ये दूसरा बन गया, ये सारे के सारे इसी शेप के अंदर रहेंगे। देखो, ठीक है, ये देखिए सारे डायगोनल्स इसके अंदर हैं। जो सेकंड शेप है देखिए, ये कॉन्केव पॉलीगन है। अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए पहला डायगोनल ये बना, दूसरा डायगोनल ये बना, ये देखिए शेप के बाहर चला गया, रेड वाली जो शेप है। और ये देखिए तीसरा डायगोनल बना, ये शेप के बाहर चला गया। और ये एक अगला डायगोनल बना, ये ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, डायगोनल, एक डायगोनल जो है शेप के बाहर चला गया। ऐसे पॉलीगॉन को हम कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन, याद रखिएगा। तो ये देखिए दोनों, इसमें भी आपको एग्जांपल दिया हुआ था। ये एक ऑक्टागन है लेफ्ट हैंड साइड, ये एक कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्केव।
Concave. कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है, Concave. देखिए कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, देखिए सारे डायगोनल उसी शेप के अंदर आ जाते हैं, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। लेफ्ट राइट हैंड साइड भी देखिए एक पॉलीगन है, ये भी ऑक्टागन है, मगर इसमें देखिए मैंने डायगोनल्स को देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये डायगोनल्स देखिए शेप के बाहर चले गए, ये डायगोनल्स शेप के बाहर चले गए। इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स? कॉन्केव कॉन्केव है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज थी, इसमें आपको बताना था सिंपल क्लोज कर्व क्या था, ये हमने किया था। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? polygon which has all sides equal. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सारे साइड्स उसकी बराबर होती हैं। तो सबसे छोटा पॉलीगन देखिए ट्रायंगल होता है, अगर ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर हो जाएं तो उसका क्या नाम हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर हो जाएं तो क्या, कौन सी शेप बन जाती है? स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। फोर साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो फाइव साइडेड होते हैं बस उसके नाम के आगे रेगुलर लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। फाइव साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर लगाते जाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेप्टागन हो जाता है, वो नाम के आगे बस रेगुलर लगा दोगे आप। तो डायगोनल्स के लिए बोला था उसने, ठीक है। ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं? ट्राइंगल्स के कितने डायगोनल्स होते हैं? जीरो, एक भी नहीं होते, जीरो होते हैं बेटा, जीरो। उसके बाद देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स हमने निकाला था किसी भी शेप के अंदर, है ना, तो एक फॉर्मूला निकाल दिया था हमने। अगर n साइड्स हैं तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री होगा। चलिए ये सब हो गया था। एंगल्स मेजर किए थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितने डिग्री के इक्वल होता है? 60 डिग्री 360 डिग्री के, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाती है, ठीक है। सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है इसके। अच्छा, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल देखिए, जैसे ये बाहर वाले एंगल्स हैं, ये देखिए, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ठीक है। ये देखिए बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल। तो इन सब एंगल्स का सम कितना होता है सर? 360 बच्चों, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन जो है 360 डिग्री होता है। अब उस पॉलीगन में चाहे कितनी भी साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो, जो बाहर वाला एंगल होता है उन सब एंगल्स का सम जो होता है 360 के बराबर आता है, 360 डिग्री के, याद रखिए, ठीक है। पेंटागन हो, हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, ट्रायंगल हो। इसमें देखिए इस सवाल में हमने यही देखा, जो वाला सवाल हमने किया था, एक्स वाई जेड निकालने के लिए बोला उसने हमें, ठीक है। तो एक्स वाई जेड निकाला, इसका भी 360 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ये देखिए क्वाड्रिलेटरल था, इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम किया, इसका भी क्या आंसर आया? 360 डिग्री। चाहे हेप्टागन हो, पेंटागन हो, सबके बाहरी एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए आपको दी हुई है, पढ़िए जरा इसको, क्या कह रहे हैं विश्वदीप चौधरी, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है बताइए। विश्वदीप चौधरी, यस सर। बेटा ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो ये वाली स्टेटमेंट? बताइए। Sum of the measure of the exterior angle of any polygon is 360. ठीक है, यही बात कह रहा है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो बाहरी एंगल होते हैं उन सबका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये पिछली क्लास में किया था हमने। कुछ क्वेश्चंस देखिए रह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए कह रहा है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो ये देखिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, यानी देखिए रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, आपको पता है, साइड्स भी बराबर होती हैं और एंगल्स भी बराबर होते हैं। जब इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में लगता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है। सो n मल्टीप्लाई बाय एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल जितना भी है ये इन सबका सम होता है 360 डिग्री हमेशा। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। इसका मतलब क्या होता है, सारे बाहरी एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। उसी स्टेटमेंट से ये इक्वेशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है कि उस रेगुलर पॉलीगन्स की साइड्स कितनी है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, राइट, इफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन 24 दिया हुआ है। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। बस आपके सामने देखिए कि ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपने पिछले चैप्टर में सीख ही लिया है। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद का क्या स्टेप होता है सॉल्व करने का। Both sides by 24. वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24 डिग्रीज, वेरी गुड, ठीक है। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, n जो है आइसोलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। तो ये कैसे डिवाइड होंगे, कौन से टेबल में 36 और 24 एक साथ आते हैं, किसकी टेबल में 36 और 24 एक साथ आते हैं, पहले ये देखो। 12, वेरी गुड, 12 की टेबल में आते हैं, वेरी गुड। सो कितने टाइम्स में आता है 24 12 की टेबल में, 12 टू द 24। 36 कितने टाइम्स में आता है, 3, 12 3 द 36, ठीक है। इसके आगे देखिए 0 लगा हुआ है तो ये 0 नहीं भूलना आप। तो ये हो जाएगा देखिए 30 डिग्री अपॉन 2। तो ये बताओ क्या आएगा, 30 अपॉन 2 क्या आएगा, 30 को डिवाइड करना है 2 से, 15 आएगा, ठीक है। यानी n क्या है 15, यानी जो पॉलीगन है हमारा वो है 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। 15 साइड्स हैं। अब देखिए ये देखिए हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो एक रिजल्ट और याद कर लीजिए, एक रिजल्ट याद कर लीजिए। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिए। कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो जल्दी से बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 165 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम वही करना है हमें हाउ मेनी साइड्स निकालनी है। तो हम ये जो पहले वाला फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो n मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो n हमें नहीं पता, एक्सटीरियर एंगल हमें 15 डिग्री मिल चुका है। ये आपके पास फिर से एक इक्वेशन आ गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, Both sides by 15.
we will divide both sides by 15, so 15 will cancel each other and 360 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24. 15 2 सा 30, 15 4 सा 60, सो n की वैल्यू 24 आएगी। ठीक है, 24 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगा। अब बच्चों याद रखो, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें n जो है, याद रखिए n जो है ये हमेशा एक होल नंबर होता है। क्या होता है? Whole number. होल नंबर मतलब होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर होगा। सर, Sorry, मैं zero गलत से बता रहा हूँ start आपको। नेचुरल नंबर होगा ये, रुकिए एक बार, सॉरी ये नेचुरल नंबर होगा हमेशा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। या 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, 6 एंड सो ऑन। कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा ये n, याद रखना। ठीक है, ना ही फ्रैक्शन में आएगा। कभी n ऐसा नहीं होगा कि हाफ आ जाएगा। क्या कोई ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें हाफ साइड हो? सर पॉसिबल है क्या? क्या कभी ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसमें 3.6 साइड्स हो? ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो नहीं हो सकता इसे। ठीक है, ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर आएगा 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट वाले सवाल में देखिए यही पूछ रहा है आपसे कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज। कह रहा है क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है कि जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज का है? तो भाई ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अब आप बताओ एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाइड बाय, क्या होता है वो फॉर्मूला? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू Equals to 360 degree. 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 22 degree. 22 डिग्रीज दिया हुआ है, राइट। तो ये 360 डिग्री अपॉन 36 360 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स को देखिए हमने 22 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिला। तो बताओ 360 को जब डिवाइड करोगे 22 से तो क्या आएगा? इसको हम साइड में देखिए रफ वर्क बना लेंगे। ठीक है, रफ वर्क। तो 360 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 बन 22 कर देंगे, इसको क्या आएगा? तीन 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 निकाल लेंगे, देखिए नीचे आ जाएगा 0। अभी कितने टाइम्स में जाएगा? 22 7 जा करके देखो कितना आता है, एक बार बताओ। सर 154। 154 आएगा। तो 154 140 से ज़्यादा है तो हमें ये नहीं लेना पड़ेगा भाई। अच्छा, तो 22 6 जा करके देखेंगे कितना आता है, ये देखिए 132। 132 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा 22 6 सा 132 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8. सर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या आया? 16 8/22 ये देखिए आया। अब देखिए ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इसको। याद आया आपको? यस सर। और अभी मैंने आपको बताया कि जो n होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, हमेशा 1 2 3 4 5 6, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं। तो n जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सो आप लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन में कभी भी कोई साइड नहीं हो सकती ना, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अभी मैं कहूँ आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी आप लोग कितने स्टूडेंट्स हो टोटल मिला के? कितने बच्चे हो बताओ? 25 हो, है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, चलिए 25 है, मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या 27.5 बच्चे हों? ऐसा हो सकता है क्या कभी? ठीक है, 27 3/4 ऐसे थोड़ी हो सकता है।
है ना, या तो कोई नंबर ही होगा 25 होगा, नहीं तो 24 होगा, नहीं तो 26 होगा, ऐसे नंबर्स होंगे ना। तो ये चीज़ देखने वाली है। तो सच पॉलीगन विल नॉट एग्जिस्ट। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। 22 को बोल रहा है कि क्या किसी पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको मानना है इंटीरियर एंगल 22, इंटीरियर एंगल जो है 22 डिग्रीज। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। सर बोलिए। सर मेरी मम्मी को हॉस्पिटल जाना है इसलिए मैं लीव करूँ। हाँ लीव करिए, कोई बात नहीं। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप पुट करके देखिए भाई, एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता और इंटीरियर एंगल हमें 22 डिग्री कह रहा है, तो ये आ जाएगा। जल्दी से बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा। सर 158। 180 में से 22 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 158। 158 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 158 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हम n मल्टीप्लाई बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 डिग्री। 360 डिग्री। बस इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे 158 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 डिग्री हो गया। n की वैल्यू देखिए क्या आएगी 360 डिग्री 158 डिग्री। अब बताओ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। साइड में एक रफ वर्क बना लेते हैं फिर से। ठीक है, 360 डिग्री को डिवाइड करना है हमें 158 से। तो 158 वन जा टू जा कितना होगा ये 158 टू जा 316। 316 आएगा। ठीक है, तो टू जा सकता है 316। तो ये क्या आएगा 48 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए क्या आंसर आया 248 अपॉन 158। ये फिर से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। तो क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है जिसके इंटीरियर एंगल 158 डिग्री के हो। नो सर। नहीं। ठीक है, सच पॉलीगन विल नॉट एग्जिस्ट। सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। आप लिख दोगे, बस हो गया सवाल। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ईच रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम, ध्यान से सुनिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल, सबसे कम से कम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। सबसे कम बताओ। ट्रायंगल का सबसे छोटा देखिए उसमें ट्रायंगल होता है, तो सबसे ट्रायंगुलर, तो रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। तो रेगुलर ट्रायंगल का क्या नाम होता है रेगुलर ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सब आप सबको मैं बता चुका हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितनी डिग्री के इक्वल होता है। कितनी डिग्री का होता है डिग्री 60 डिग्रीज का होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इंटीरियर एंगल देखिए किसी भी पॉलीगन का, ध्यान से सुनिए, इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 60 डिग्री से छोटा कभी नहीं होगा, कभी भी, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ईच रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें भी हम ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री। तो क्योंकि देखिए सबसे छोटा एंगल 60 डिग्री का ही पॉसिबल है, तो यानी इसी से हमें सबसे बड़ा एंगल एक्सटीरियर एंगल का भी पता लग जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा
120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है, देखिए जब ये वैल्यू सबसे छोटी होगी तो ये सबसे बड़ी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए जब बहुत बड़ी होगी तो ये बहुत छोटा होगा, अगर ये बहुत छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है 60 डिग्री है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी एक्सटीरियर एंगल की। सो सबसे मैक्सिमम डिग्री एक्सटीरियर एंगल का 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। तो ये देखिए एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसका एक बार अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है अगली वाली एक्सरसाइज, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देख रहे हो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या। एक स्क्वायर या ट्रायंगल जिसकी जिसके ना ये तो आप उसका क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल दे रहे हो, मैं जनरल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होते हैं संचाली? तो जिसके 4 साइड्स हो। किसके 4 साइड्स हो? किस चीज के 4 साइड्स? स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगन के 4 साइड, अब 4 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, जनरल डेफिनेशन क्या होती है? 4 साइडेड पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं ट्रेपीजियम का। सभी बोलिए एक बार, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम ट्रेपीजियम, राइट। अब ट्रेपीजियम भी देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, मगर उसमें एक कंडीशन देखी आ जाती है। क्या? कि उसके पास एक पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब क्या होता है? दो चीजों का ग्रुप को हम पेयर कहते हैं ना, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ पैंट्स। ठीक है, पेयर यानी दो चीजों का। तो उसके पास एक पेयर होगा पैरेलल साइड्स का, देयर विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए तो इसकी देखिए एक पेयर ऑफ यानी अपोजिट साइड्स जो है देखिए पैरेलल है। यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये साइड्स, अपोजिट साइड्स पे देखिए एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो डिनोट करते हैं पैरेलल को, यानी ये दोनों साइड्स क्या हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है याद, कौन बताएगा? पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है? पैरेलल क्या होता है बताइए। अगर मैं देखिए कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 लाइन्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 लाइन्स। तो ये देखिए 2 लाइन है आपके सामने। ठीक है, और ये सर लाइन, एक लाइन को अगर ये दोनों में से कौन सी लाइन पैरेलल है बताइए? इन दोनों में से क्रॉस वाली। सर क्रॉस। इन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं? इसका एक नाम होता है बच्चों, इसका तो एक नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? पैरेलल। इसको क्या कहते हैं? जो देखिए ए वाला पार्ट है और ये बी वाला है। ठीक है, तो इन जो ए वाले में लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? पढ़ के बताओ। सर इंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोबारा बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अब अगर ये लाइन कभी भी ना मिले आपस में, ठीक है, कभी भी ना मिले, तो उनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस, जो कभी भी आपस में ना मिले, कभी इंटरसेक्ट ना हो। चाहे आप इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, कभी भी वो आपस में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं ना, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं रेल की, वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। देखा है ना आपने? ट्रेन की पटरियाँ देखी हैं सभी ने कि नहीं देखी?
ऐसा देखिए। देखिए सर। देखिए ट्रेन की जो रेल्स होती हैं वो कभी टच नहीं करती एक दूसरे को, अपोजिट वाली। यस सर। तो ऐसे ही देखिए ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास एक पेयर, देयर इज अ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों साइड्स देखिए पैरेलल होती हैं। इन दोनों साइड्स का कोई पता नहीं हमें, जो ये वाली साइड्स है ना, इनका हमें कुछ नहीं पता कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट एक पेयर तो होगा पैरेलल साइड्स का। थर्ड वाले में देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये देखिए थर्ड वाले में ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, फोर्थ वाले में ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ये ट्रेपीजियम कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे सेकंड शेप में कह रहा है, देखिए दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। तो ये पहली शेप क्यों नहीं है ट्रेपीजियम, बताइए। सर क्योंकि वो सेम टू सेम नहीं है। सेम टू सेम नहीं है भाई, कोई और बताओ। बताओ बताओ जो They पहले are intersecting. They are in देयर आर नो पैरेलल intersecting साइड्स। line. ठीक है, आप लिख देंगे देयर आर नो पैरेलल साइड्स, नो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल साइड्स, यहाँ पे पैरेलल साइड्स है ही नहीं, इसलिए ये ट्रेपीजियम नहीं है। अच्छा, जो सेकंड वाली शेप है ये क्यों नहीं है ट्रेपीजियम? कौन बताएगा, देखते हैं ये ट्रेपीजियम क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए दो पैरेलल साइड्स भी दे रखी हैं, फिर भी ये ट्रेपीजियम क्यों नहीं है? दो पैरेलल सर साइड्स दी क्योंकि हुई। वो इंटरसेक्टिंग है। सर उसके फोर्थ शेप पे जाकर साइड्स है। दोबारा बोलो साईं। सर क्योंकि उसके मोर देन 4 साइड्स है। देखिए इसके पास पैरेलल साइड्स तो हैं, मगर देखिए टोटल नंबर ऑफ साइड्स काउंट करिए, कितनी साइड्स हैं इसमें सेकंड वाली शेप में। साइड्स देखिए कितनी है, 5। 5। 5. और 5 क्या होता है, देखिए पेंटागन होता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो ये पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो ट्रेपीजियम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो नॉट अ क्वाड्रिलेटरल आप लिखोगे, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। मैं ये पेपर में सवाल डालूंगा ये वाला। ठीक है, थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाला ट्रेपीजियम क्यों नहीं है? सर वो पहले नहीं है। नो पैरेलल सर साइड्स, नो पैरेलल। पैरेलल साइड्स है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, देयर आर नो पैरेलल Yes, sir. साइड्स। अब देखिए सेकंड शेप आती है काइट। काइट पतंग, आपने देखा होगा भाई, पतंग उड़ाते हैं कई लोग। अगस्त के Yes, महीने sir. में उड़ाई जाती है, सितंबर के महीने में खूब उड़ाई जाती है। ठीक है, अभी भी मैंने देखा कई बच्चे उड़ाते हैं पतंगों। तो काइट देखिए क्या होती है, शेप होती है। काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट साइड्स इसमें हम देखते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए। तो ये कह रहा है दीज आर काइट्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं हमेशा, इनकी लेंथ बराबर होगी अगल बगल वाली। उसी तरह देखिए ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, जिनको मैंने ग्रीन से किया, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं। उसी प्रकार उसी तरह देखिए सेकंड वाली शेप में आता है, ये पहली शेप है, ये दूसरी शेप है, तीसरी शेप है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, और इसमें देखिए ये वाली दोनों शेप्स साइड्स बराबर है। थर्ड वाली शेप में देखिए ये दोनों साइड्स बराबर है और ये दोनों साइड्स बराबर है। समझ पा रहे हो आप? ये काइट है। अब देखिए ये कह रहा है इस वाले में दीज आर नॉट काइट्स, दीज आर नॉट काइट्स, ये काइट्स नहीं है। तो देखिए देख लेते हैं क्यों नहीं है ये एक बार। 1 2 3,
जो पहली वाली शेप है बच्चों, ये काइट क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए दो इक्वल साइड्स भी हमें दिख रही हैं, एडजेसेंट साइड्स। सर क्वाड्रिलेटरल इसकी 5 साइड्स हैं, ठीक है, इट हैज 5, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं है, तो काइट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेकंड शेप में आ जाते हैं। सेकंड शेप में देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा रहा है, तो ये काइट क्यों नहीं है? सर काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना, इसके हाँ, opposite इसमें side बगल है। वाली साइड के बराबर होना पड़ता है। काइट में जो बगल वाली साइड है उसके बराबर होना पड़ता है। इस सेकंड शेप में क्या हो रहा है कि अपोजिट साइड्स बराबर हो रही हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर हो रही है, तो अपोजिट साइड्स की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बगल वाली साइड की बात हो रही है। देखिए ये दोनों साइड्स को देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड्स जो है आपस में बराबर है, तो ये चाहिए होता है, ठीक है, ये चाहिए होता है। अच्छा, थर्ड वाली में देखिए, थर्ड वाली जो शेप है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड वाली थर्ड वाली शेप देखिए, तो यहाँ पे क्यों बराबर नहीं है, हाँ सॉरी, क्यों काइट नहीं है ये? सर थर्ड साइड इक्वल नहीं है उसकी। देखिए यहाँ Yes, पे, sir. हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, एडजेसेंट साइड्स देखिए बराबर तो दी हुई है, देखिए यहाँ जो एडजेसेंट साइड है बराबर तो दी हुई है ये वाली, मगर ये दोनों बराबर नहीं दी हुई। अगर ये वाली साइड्स इसके बराबर हो जाती, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाती तब ये काइट बनती, बट ये थर्ड जो फोर्थ साइड है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे, ये क्या है क्यों है कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में, तो इसलिए ये काइट नहीं है, क्योंकि चौथी साइड के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या है, सब चुप बैठे हैं। तो देखिए काइट क्या होती है, उसकी 4 साइड्स होती हैं काइट की, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल, और देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ मेरे को बच्चों, यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है आपसे छोटा सा, चेक वेदर अ स्क्वायर इज अ काइट, देख रहे हो, चेक वेदर अ स्क्वायर इज अ काइट, तो भाई क्या एक स्क्वायर काइट होता है? क्या एक स्क्वायर, यहाँ पे आपके सामने स्क्वायर बना रहा हूं मैं, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? बोल रहा है क्या एक स्क्वायर काइट होता है? यस सर। स्क्वायर की देखिए सारी साइड्स Yes, बराबर sir. होती है, ठीक है, सारी की सारी साइड्स बराबर होती है, ये साइड सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए होता है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो यस, अ स्क्वायर इज अ काइट, अ स्क्वायर इज अ काइट। स्क्वायर जो होता है काइट भी होता है। अच्छा, अभी जब आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो मोस्टली जितनी भी पतंग होती हैं वो स्क्वायर में ही होती हैं, है ना, मोस्टली जो पन्नी वाली पतंगें होती हैं स्क्वायर में ही मिलती हैं, है ना। ऐसी वाली पतंग जो होती है महंगी मिलती है थोड़ी, जो ऐसी वाली पतंग है ये थोड़ी सी महंगी मिलती है, इसमें पूंछ लगी हुई होती है ना, देखा होगा आपने। हाँ यस सर। अब आते हैं देखिए अगली शेप पे, पैरेललोग्राम पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए इसके नाम में देखिए एक शब्द जुड़ा हुआ है पैरेलल, पैरेलल। इसमें क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये साइड जो है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अपोजिट साइड्स पहले, यानी ये साइड जो है तो इस साइड के पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है,
पैरेलल का मतलब क्या होता है? सर मतलब वो जुड़ती नहीं है एक दूसरे। जो भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी उसकी, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स, तो इन दोनों साइड्स का नाम क्या होता है? अपोजिट साइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या है? अपोजिट, सामने वाली साइड्स, ठीक है। सामने वाली साइड्स यानी ये साइड और ये साइड, आमने सामने साइड्स जो होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। और ये साइड और इसकी अपोजिट साइड ये वाली दोनों पैरेलल होंगी। तो देखिए यही कह रहा है, राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। देखिए जो सिंबल है ना ये वाला जो सिंबल है ये डिनोट करता है पैरेलल को। क्या डिनोट करता है ये? पैरेलल को। देखिए यहाँ पे बीच में लगा हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको क्या पढ़ेंगे? AB is parallel to DC. डी सी। उसी तरह देखिए सेकंड में लिखा हुआ है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये पैरेलल लिखा हुआ है। उसी तरह देखिए दीज आर पैरेललोग्राम्स, ये हमारी पहली शेप हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी शेप में देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू पी इज पैरेलल टू एस आर। क्या लिखा हुआ है? क्यू पी इज पैरेलल टू एस आर। तो क्यू पी को ये देखिए, क्यू पी ये रहा, एस आर ये रहा, तो क्यू पी इज पैरेलल टू एस आर। देखिए पैरेलल साइड्स को हम एरो से डिनोट करते हैं, उस पर एरो बना के, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? चलिए आते हैं, क्रैश हो गया था वो, ठीक है। तो ये देखिए पैरेलल है, इसको देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है। अच्छा अब इसमें आते हैं, देखिए शेप को 4 5 6। ये बच्चों जो फोर्थ वाली शेप है ये पैरेलल क्यों नहीं है? सॉरी पैरेललोग्राम क्यों नहीं है फोर्थ वाली शेप? क्योंकि उसकी ना सर, इसे- साइड्स इक्वल नहीं है। साइड इक्वल की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ अभी तो पैरेललोग्राम की बात चल रही है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वाली शेप में देखिए लिखा हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी जो ये साइड ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। तो ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? ये पैरेललोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे AC जो है, AC जो साइड AC है, ठीक है बच्चों, जो साइड AC है ये पैरेलल नहीं है BD के, ये नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ये कौन सी शेप है? इसका भी हमने सबसे पहली शेप हमने यही पढ़ी थी। कौन सी शेप है ये? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर हो पैरेलल साइड्स का। तो इस शेप का नाम क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा फिफ्थ वाली जो शेप है देखिए, जो फिफ्थ वाली है ये क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? सर कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं है। अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल इसमें, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल है ही नहीं। सिक्स्थ वाली में देखिए शेप में ये क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? ये क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? सर हेक्सागोन है।
ज्यादा साइड से उसके। यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन से एक लाइन हाईलाइट करी है, देखिए। एक पैरेललोग्राम जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी जो 4 साइड्स का हो। यहाँ पे देखिए 6 साइड्स हैं इसमें, तो ये एक हेक्सागन है ना। इट इज अ हेक्सागन नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये कभी पैरेललोग्राम हो भी नहीं सकता है। अब एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये देखिए आपके सामने फिगर 3.18 में एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो बता रहा है वो है अपोजिट साइड्स। क्या है? अपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? ये AD देखिए, BC। ठीक है, ए बी। AB is going. ये देखिए ए बी और ये सी डी, ये दोनों आमने सामने वाली साइड्स हैं। आमने सामने साइड मतलब अपोजिट साइड्स। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, बी सी एंड ए डी। ये इनको कहते हैं अपोजिट साइड्स। उसके बाद देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है? अपोजिट एंगल्स का। अपोजिट एंगल्स का मतलब आमने सामने वाले एंगल। तो ये देखिए ये एंगल, एंगल ए, एंगल सी, दिख रहा है सभी को? एंगल ए, एंगल सी। एंगल समझते हो ना? एंगल क्या होते हैं? ये वाला एंगल, एंगल ए, एंगल सी। और दूसरा एंगल बता रहा है एंगल बी एंड एंगल डी। एक ये दो एंगल, तो इनको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों अपोजिट एंगल है बच्चों। उसके बाद देखिए एक तीसरा एलिमेंट बता रहा है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है? बगल वाली साइड। एडजेसेंट मतलब बगल वाला। जैसे आपका घर है, ठीक है, आपका घर है एक गली में होगा, ठीक है, तो आपके घर के बगल में एक घर होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम कहेंगे एडजेसेंट हाउस। आपके घर से एडजेसेंट वाला घर यानी बगल वाला घर। तो उसी तरह देखिए अगर मैं कहता हूँ ये देखिए साइड ए बी है, तो इसकी बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होंगी साइड ए बी की? BC AD। बी सी ए डी, ठीक है, पड़ोसी हैं ये इसके, ठीक है, इमीडिएट पड़ोसी है ना, बी सी ए डी। ऐसे अगर मैं कहता हूँ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए डी, ए डी जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके पड़ोसी कौन कौन से होंगे बताओ? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। AB BC। ए बी डी सी, ठीक है, तो इसके पड़ोसी साइड्स हो जाएंगे एडजेसेंट साइड्स। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स यानी देखिए मान लो ये एंगल है ए, तो इसका पड़ोसी एंगल होगा एंगल बी और एंगल डी, जो इसके बगल वाले एंगल्स होंगे। क्या होंगे? ए के पड़ोसी एंगल बी और एंगल डी, तो इनको कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल बी के एडजेसेंट एंगल्स बताओ कौन कौन से? एंगल C, एंगल A। एंगल सी भी देखिए एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एंगल सी भी एडजेसेंट एंगल है और एंगल ए भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी इसका पड़ोसी है, ठीक है। तो ये देखिए इसके एलिमेंट्स हैं पैरेललोग्राम के। पहली प्रॉपर्टी पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। पहली प्रॉपर्टी कोई पढ़ के समझाओ जरा, क्या कह रहा है? पहली प्रॉपर्टी कोई समझाओ भाई, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पहली प्रॉपर्टी? समझाइए कोई। पैरेललोग्राम के साइड हमेशा इक्वल होता है। जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है बच्चों, वो इक्वल होती हैं लेंथ में। यानी इसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी, मान लीजिए ये है 7 सेंटीमीटर की ये वाली लेंथ, ठीक है, तो ये वाली लेंथ भी 7 सेंटीमीटर की ही होगी पैरेललोग्राम की।
मान लीजिए ये वाली जो लेंथ है ये है 3 सेंटीमीटर की, ये वाली भी जो होगी 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ होती है। समझ में आई बात? यस सर। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके एंगल्स की बात करते हैं। अब अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल कितने का होगा? ये भी 35 डिग्री का होगा, ठीक है, ये भी 35 डिग्री का होगा। अगर ये वाला एंगल अगर 145 डिग्री का है तो ये सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 145 डिग्री। सो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल इन मेजर होते हैं, उनका जो माप होता है हमेशा बराबर होता है। जो इसका मेजर होगा वही इसका मेजर होगा, ये याद रखना, ये सिंपल चीज़ है बहुत। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब पहले तो मेरे को ये बताओ राइट एंगल क्या होता है। पहले तो क्लास 6 में आपको पढ़ाया था, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का 90 एंगल डिग्री होता को है। एंगल कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? 180 डिग्री। सर जो 180 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? 180 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहते हैं, राइट। ये क्लास 6 का बताया मैंने आपको, 6 का, ठीक है। 6 की किताब आप उठा के देखना, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए आता है दो एंगल्स की बात होती है, ठीक है। ए एंड बी, दो एंगल्स हैं आपके सामने। मैं कहता हूँ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब क्या होता है? अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो पिछले साल भी किया है, उससे पिछले साल भी किया है। अगर मैं कहता हूँ ए और एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, साई ने बताया जिनका सम 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो, यानी ए और बी को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा 90 डिग्री आएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या होता है? सर उसका सम 180 डिग्री होता है। उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यही कह रही है। ये पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है, यानी बगल वाले एंगल की बात हो रही है। यानी अगर आप पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स लेते हो, ठीक है, ये एक एंगल ले लिया आपने और ये एक एंगल ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं इसको ए बी सी डी। ए और बी की बात हो रही है, ए एंड बी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इन दोनों का सम हमेशा सप्लीमेंट्री आएगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है भाई? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर आप बी और सी का सम करते हो, सिमिलरली अगर आप बी और सी का सम करते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा? ये भी 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह अगर आप सी और डी का सम करते हो, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी पड़ोसी एंगल्स हैं,
तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। उसी तरह एंगल ए और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये हैं देखिए पड़ोसी एंगल्स, ये पड़ोसी एंगल, ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। याद हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए डायगोनल्स की जो बात है वो 20 मिनट्स के बाद करेंगे। अभी तक आप इतना देखिए इसको। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 11:20 को। ठीक है, 11:20 AM पे मिलेंगे। ठीक है, अभी आप रेस्ट करिए थोड़ी देर। चलिए, ठीक है, 11:20 पे सभी बच्चे वापस आ जाएंगे सेम लिंक पे। लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, वही लिंक पे आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जाइए।